जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारा मेमोरियल दर्शाता है, 155 आदमी ने युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें से 29 आदमी शहीद। ठीक साथ हर सुविधा से वंचित है और ना कोई सुविधा हमारे गांव के लिए सरकार दे रही है, ना दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के सैदपुर गांव में हूं और आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। ये वही सैदपुर गांव है जिस गांव के सर्वाधिक युवा भारत की सेना में है, यानी देश का एकमात्र ऐसा गांव है जहां के हजारों वीर सपूत भारत की आन बान और शान की रक्षा कर रहे हैं। सैकड़ों यहाँ के वीर सैनिक शहीद हो चुके हैं। सिपाही से लेकर उप सेना प्रमुख तक पर यहाँ के जो युवक हैं वो पदों को सुशोभित कर चुके हैं। वीर चक्र हो, परमवीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो या किसी प्रकार का मेडल देश की सर्वोच्च जो अधिकारी हैं सेना के उनके द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको मेडल प्राप्त हो चुके हैं। आज भी गाँव के लोगों में सेना में भर्ती होने का जुनून है। कारगिल युद्ध का मामला हो या 1971-72 में भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच युद्ध हुए हों या फिर 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसमें यहाँ के वीर सपूतों की सराहनीय और अग्रणी भूमिका रही है। इस गांव के हालात कैसे हैं, गांव के जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो क्या कहते हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या शहीदों की पत्नियां कहती हैं, क्या जुनून है गांव के युवाओं में, दोस्तों लगातार देखें पूरा पड़ताल। और दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश की आन बान और शान की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के उत्साह को लोग जानें, समझें और भारत के युवाओं में देश की सेना के प्रति जो सम्मान है वो पैदा हो सके। आइए दोस्तों करते हैं पूरी पड़ताल। सैदपुर गांव में ये शहीद सुरेंद्र सिंह अहलावत का ये समाधि स्थल है और मेरे बराबर में ये मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इंटर कॉलेज है। सन 65 में हमारे सुखबीर सिंह लेफ्टिनेंट से वो शहीद हुए जी। इंदिरा गांधी जी पीएम थी, वो आई थी उस टाइम पर जी। आज तक उनके बाद हमारा गांव हर सुविधा से वंचित है। मेरे गांव के अब तक हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं आर्मी में, जिनकी लिस्ट लगी हुई है और आर्मी की दृष्टि से मेरा गांव वर्ल्ड में पहचाना जाता है सैदपुर। ये सैदपुर गांव में शहीद स्थल है और इस शहीद स्मारक पर अंकित है कि 1914 में जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इस गांव के 155 सैनिकों ने भाग लिया था, जिनमें से 19 योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। सभी वीर सैनिकों के नाम इस शहीद स्मारक पर दर्ज हैं। सैदपुर गांव की एक महिला है, इनके ससुर जी और जेठ दोनों फौज में थे और क्या गांव की महिलाओं की स्थिति है उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रीना सिरोही है। रीना सिरोही जी, तो गांव के कितने लोग जो है इसमें फौज में होंगे? यहाँ घर घर में से हैं 3-3, 4-4। अच्छा अच्छा। हर घर तो से। गांव की कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें महिलाएं रहती हैं, ऐसे परिवार भी होंगे? ऐसे बहुत हैं, परली तरफ है गांव। अच्छा। थोड़ा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा गांव। बड़ा गांव। कारगिल में शहीद हुए नायक सुरेंद्र प्रताप सिंह के घर पे हूँ, उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उनका घर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वही गांव का देसी माहौल और वातावरण। किस तरह से जीविकोपार्जन आपके घर परिवार का आप कर रही हैं, कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपनी अच्छा। हाँ, देखो बच्चे मेरे पे 3 हैं। जी जी। 2 बेटे हैं, एक बेटी है। अच्छा अच्छा। शुभ हाँ नाम जी। क्या है आपका? मेरा राजबाला। राजबाला जी। राजबाला जी, तो बच्चे की शादी हो गई लड़की की? हाँ जी, लड़की की हो गई, बड़े लड़के की हो गई। अच्छा अच्छा, बेटी पे 3 बच्चे हैं, बेटे पे 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक बच्चा शादी के लायक? हाँ, उसकी इसमें नवंबर में शादी है। शादी हो जाएगी। हाँ जी। तो अब आपको जो जीविका का मुख्य साधन है वो क्या, सरकार की ओर से क्या सहायता आपको नहीं, मिली? देखो सरकार की ओर से ठीक सहायता मिल गई और उन्होंने एक एजेंसी भी दी थी गैस की। जी। हाँ जी, और उन्होंने 20 बीघे धरती दी थी। 20 बीघे जमीन।
1971 में भारत बांग्लादेश के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के वार हीरो रहे थे स्वरूप सिंह जी, सैदपुर गांव के हैं। और इनके सीने पर आप देख रहे हैं बहुत सारे मेडल और तगमे लगे हुए हैं। देश की आन बान शान के साथ जिन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी और भारत के राष्ट्रपति से लेकर के देश की जो सेना है उसके सर्वोच्च अधिकारियों ने जिन्हें सम्मानित किया, जिन्हें पुरस्कृत किया, वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। क्या क्या चुनौतियां थी, किस रेजिमेंट में थे और गांव में सैनिकों की स्थिति क्या है और कौन कौन लोग किस किस पद से शहीद हुए हैं, इस सैदपुर गांव में सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। लगातार दोस्तों देखते हैं। आर्मड कोर से हूँ, डेक्कन हॉर्स। डेक्कन हॉर्स सर। जी जी जी। तो सर आपने जो ये किन किन लोगों द्वारा अभी तक आपको पुरस्कृत किया जा चुका है? मुझे सेना द्वारा, सेनाध्यक्ष द्वारा कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है जी। संग्राम मेडल से सम्मानित किया गया है, पश्चिमी स्टार से सम्मानित किया गया है, सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में सैनिक हैं लगभग हम इस गांव से 3500 पूर्व सैनिक हैं जी। वो बात अलग है, कोई नोएडा सेटिल है, कोई मेरठ सेटिल है, कोई गांव में सेटिल है। जी जी जी। लेकिन जिन्होंने यहीं से मिलिट्री हीरोज मेमोरियल से एजुकेशन लेके और कमीशन लिया, सेना की सेवा की, लगभग हम 3500 हैं। अच्छा, 3500 लोग इस गांव में हैं। तो क्या इस गांव की पहचान पूरे एशिया में ऐसी है कि इस जितने फौजी इस गांव से सेना में भर्ती रहे हैं देश के किसी गांव से नहीं रहे? ये मुझे तो विश्वास है कि भारत में शायद ही कोई गांव, कोई जिला ऐसा हो जिसमें ऐसी कहानी। गांव के आज तक सेनाध्यक्ष तो कोई नियुक्त हुए नहीं है। जी जी जी। उप सेनाध्यक्ष से लेके और सिपाही तक हर रैंक का आदमी सर्विस में है और रिटायरमेंट में है। अच्छा, भारत बांग्लादेश के बीच जो युद्ध हुआ जिसके आप वार हीरो रहे हैं, तो उस समय युद्ध की क्या चुनौतियां क्या थी सर? हमारा रण क्षेत्र था जम्मू कश्मीर छंब जौड़ियाँ। जी जी जी। 3 अगस्त 1971 को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया जी। हमारे ब्रिगेड में एक आर्मर्ड रेजिमेंट थी, 2 इन्फेंट्रियाँ थी, 9 सिख और 5 जाट, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। पहले अटैक में हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारे 28 लोग शहीद हुए, 9 टैंक बर्बाद हुए। हमें किसी परिस्थिति में दुश्मन पुल तोड़ चुका था, तवी नदी का पुल आज भी पिछले हम वर्षगांठ के लिए हम गए, उसी क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम था, तो मैंने गौर से देखा वो पुल आज भी टूट के लटका हुआ जो तवी नदी के ऊपर है। दुश्मन पुल तोड़ चुका था, कोई रास्ता नहीं था, तो हम सीधे नदी से पीछे हटे। उसके बाद हमें आदेश मिला कि आप 6 तारीख को फिर अटैक करेंगे। हम फिर नदी से बढ़े, हमें एयर अटैक मिला और हमने पहले दिन दुश्मन का पड़ता देवा, उसको कब्जा किया। और जिस दिन युद्ध विराम हुआ 18-19 तारीख को, हम पाकिस्तान के 90 किलोमीटर अंदर। जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय आप जो टैंक चला रहे थे, तोप चला रहे थे, उस समय क्या आपकी भूमिका क्या थी सर? मैं एज ए गनर था, लेकिन हमें सही आकलन नहीं हो पाया। हमारे एक ब्रिगेड के सामने उनका एक तूफान डिवीज़न था। हमारे पास छोटे टैंक थे, T-54 रूस निर्मित थे, उनके पास पाकिस्तान के पैटर्न टैंक जो कोर्सों में भी आया वो थे, पैटर्न मार्क 47, पैटर्न मार्क 48। अभेद जिसको मानते था अमेरिका और पाकिस्तान, हमने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी और सैकड़ों से ज़्यादा टैंक को हमने गिरफ्तार किया, जो आज भारत के कोने कोने में खड़ा हुआ भारत को सलाम। हालात कैसे हैं, फौजियों की स्थिति क्या है, थोड़ा सा कब कब यहाँ देश के लोग आए, जो नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ गाँव में कब कब यहाँ आना हुआ, कब से नहीं आना हुआ, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे? हाँ, यहाँ पे आना जाना तो नेताओं का लगा रहता है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो जय जवान जय किसान का नारा साकार करने वाला हूँ। यहाँ पे इंदिरा गांधी आई, हमारे अंकल कैप्टन सुखबीर सिंह 65 में शहीद हो गए थे। मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। पहले दिन की लड़ाई थी, तो रात को हार्बल लगा, उनका सीधा हाथ कट चुका था जी। वो कंबल पर लेटे हुए थे, खून बह के नीचे था, तो जनरल वैद्या जो सेना अध्यक्ष रहे, वो उस टाइम पर यूनिट को कमांड कर रहे थे। तो स्क्वाड्रन कमांडर ने कही कि मैं कल किसको लड़ाऊंगा, मेरे तो क्रू पूरे नहीं हैं। तो जनरल वैद्या
घायलों के पास गए और बोले यार कोई है ऐसा बहादुर जवान जो कल इस ट्रुप को लड़ा सके। उन्होंने कटे हुए हाथ को खड़ा किया कि साहब नो नीड, इस ट्रुप को भी कल मैं लड़ाऊंगा। अगले दिन वो युद्ध में गए और शहीद हो गए। तो इंदिरा गांधी आई थी उनकी अस्थि कलश लेकर के गांव में? हाँ, इंदिरा गांधी उनके अस्थि कलश लेके खुद घर में आई थी। वो गांव का पहला इतिहास है कि कोई इतना बड़ा नहीं। उसके बाद में रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के बहुत दौरे हुए। अच्छा, गांव के हालात, गांव की सर आबादी कितनी होगी सर गांव की? लगभग 18,000 की आबादी है। क्या क्या सुविधाएं आज की तारीख में इस गांव में है? कहते हुए भी थोड़ा सा महसूस होता है, सुविधा के नाम पे तो इस गांव में कुछ है ही नहीं। मैं किसान भी हूँ, यहाँ पशु चिकित्सालय है लेकिन डॉक्टर नहीं है, पर्सनल चिकित्सालय है लेकिन डॉक्टर नहीं है। हमें सरकार ने पास मुहैया किए हैं रेल के, परिवहन के, लेकिन बसें ही नहीं है। सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस गांव की तरफ गौर किया जाए, गौर किया जाए, गौर किया जाए। गांव के बुजुर्गों की सीख पर सैकड़ों युवा आज भी गांव के दौड़ भाग कर रहे हैं और सेना में भर्ती होकर देश की आन बान की रक्षा करने के लिए आतुर हैं। ये सैदपुर गांव और आसपास के गांव के हैं और इनमें आज भी जुनून है, जज्बा है सेना में भर्ती होने का। और सेना के प्रति जो आन बान और शान की प्रतीक ये सैदपुर की मिट्टी है, वो भाव इन सब युवाओं में देखने को मिल रहा है। आप भी कुछ सीखें, इनके जज्बे को देखें और करें देश की आन बान की सुरक्षा में। सतीश शर्मा जाफराबादी, सैदपुर, उत्तर प्रदेश से नमस्कार।